नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे लखीमपुर खीरी में कल फिर किसान क्यों भरने जा रहे हैं हुंकार। केजरीवाल के समर्थन में ओपी राजभर आखिर क्या दे चुके हैं बयान। बुंदेलखंड में पानी कैसे कर रहा है प्रचंड प्रहार। इसके अलावा भी खबरों के दस्तावेज में खोलेंगे कई पन्ने, लेकिन बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले सपा नेता आजम खान की, जो एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर से बड़ी खबर, फिर से सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक ही दिन में उन पर 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। रामपुर कोतवाली और गंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खान पर घर में घुसकर हमला करवाने का आरोप है, साथ ही आजम खान पर गवाह को धमकाने का भी आरोप है। इन दोनों केसेस में एफआईआर दर्ज हुई है, जहां पूर्व मंत्री और सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आज आजम खान पर 2 नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने 2 विरोधियों को अपने खिलाफ अदालत में बयान न देने और मुकदमे वापस लेने के लिए अपने लोगों से धमकी दिलवाई और घर में घुसकर मारपीट कराई। मैं कचहरी जोर से बोलो। सुबह कचहरी आ रहा था मैं। हाँ। तो आजम खान के 4-5 लोगों ने रास्ते में मुझसे ये कहा कि आजम खान गया गलत बयान मत देना, आजम खान खिलाफ बयान मत देना, नहीं तो आपका असर आप जानते ही क्या करा जाएगा। और मैं थाना कोतवाली गया, वहाँ जाकर मैंने रिपोर्ट लिखाई और अपनी हेल्प के लिए मतलब ये सर को लेकर आया, वहाँ से रिपोर्ट लिखवा। तो ये कहा जा रहा है कि गवाही मत दो, तंग किया जा रहा है। तो मैंने कहा इसका पता करो कि क्यों ऐसा बोल रहा है। ये कोई बात तो नहीं है, कैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि अनावश्यक रूप में बातें फैलती हैं। हाई प्रोफाइल का आदमी है, तो हम लोग सोच समझ के कोई कार्रवाई करते हैं। आम आदमी के साथ करते हैं, वो तो खैर माननीय विधायक जी हैं। मैंने कहा तहकीकात कर लो, उन्होंने पूरा पता किया इसका। तो ये सच्चाई थी कि कुछ लोग गए थे उसको धमकाने। हमने कहा जो नियम सम्मत कार्रवाई होती है बनिए, करिए आप उसका जो बनती है वो। उसने लिखित तहरीर दिया है, उस पर मुकदमा कायम है, उसकी जांच की जाएगी। आजम खान पर आज 2 मुकदमे दर्ज हुए तो विधायक अब्दुल्ला आजम रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से मिलने पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को मिटाने की साजिश चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता के दबाव में ये सब हो रहा है। ऐसे तो मुकाबला नहीं कर सकते सियासी, जिन्होंने 3 साल पहले हरकतें की थी और चुनावों में उनका जवाब लोगों ने उन्हें दिया। कप्तान साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा है कि जांच कराएंगे हम इसकी, उम्मीद ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई सत्ता के दबाव में काम तो नहीं हो रहा? अभी भी आपको इसमें कोई शक है? अभी भी कोई शक है आपको इसमें? एक अधिकारी हैं इस मंडल में, उन्हें बस एक परिवार की बहुत चिंता है। उधर लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत किसान समस्याओं और तिकोनिया कांड के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में लगातार 75 घंटे होने वाले आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है और इसकी रूपरेखा भी निश्चित कर दी है। वहीं प्रशासन ने होने वाले आंदोलन को देखते हुए अब सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया है। 18 अगस्त यानी कल से राकेश टिकैत की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा धरना देने जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का दावा है कि ये धरना 18 से 21 अगस्त तक लगातार चलेगा। इसमें 31 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश से किसानों के जत्थे लखीमपुर पहुंचेंगे। 70 घंटे का आंदोलन होने जा रहा है किसानों के द्वारा लखीमपुर खीरी में। बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। सर, लखीमपुर खीरी में एक बार फिर आप लोग धरना देने जा रहे हैं, क्या रहने वाला आज? 75 घंटे का धरना रहेगा लखीमपुर खीरी में, क्योंकि 75वां आज़ादी का 15 अगस्त मनाया है। तो 75 घंटे हम लखीमपुर खीरी में रहेंगे
क्यों रहेंगे, क्या वजह? वहाँ के किसानों को भी भाई मुक्ति मिले। इससे मुक्ति मिले, क्या मुक्ति मिले? नहीं, अजय टैनी वहाँ पे है, उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर रहेंगे। जो लोग जेल में हैं उनसे मिलेंगे, जो वकील है उनसे मिलेंगे, परिवार के लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो 75 घंटे लखीमपुर खीरी में रहेंगे, 18, 19, 20 3 दिन, और वहाँ सब लोग उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। संख्या कितनी रहने वाली है किसानों की, और कितने संगठन हैं वहाँ पर जो आज रात से डेरा डालेंगे? आज रात को काफ़ी लोग चले जाएंगे वहाँ, कुछ कल आ जाएंगे, तो ऐसे ही आते रहेंगे। संगठन कितने होंगे? संगठन काफ़ी है, संयुक्त मोर्चा है ना, संयुक्त मोर्चे में जो लोग भी हैं तो ज़्यादातर आएंगे वहाँ पर। अच्छा, गृह राज्य मंत्री के जो सुपुत्र हैं वो तो अभी फिलहाल जेल में ही हैं, और देखिए आप ही के पक्ष में सरकार ने भी कहा, या कहें तो कोर्ट ने भी आप लोगों के पक्ष में ही दिया। तो अब आप लोग इस चीज़ पर क्यों अड़े हैं कि उनके जो पिता हैं उनको भी हमें बर्खास्तगी को लेकर? 120 का मुलजिम है, 120 बी के मुलजिम है वे, इसलिए। तक यानी कि जब तक आप लोग इस मांग को करते रहेंगे, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हो जाती पार्टी से, या इस्तीफा नहीं हो जाता, क्या ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, हटने चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, और नहीं होगा तो जब तक हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, समय समय पे उस आवाज़ को हम जिंदा रखेंगे। क्या सब अग्निपथ योजना के विरोध में भी आप लोग आ गए, और अग्निपथ योजना अब शुरू होने वाली है, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? अब क्या स्टैंड रहने वाला आप लोगों का? अपने बच्चों को ये कहा कि भर्ती तो अपना हो जाओ भाई, हम अग्निपथ जो योजना है उसका विरोध कर रहे हैं, जो उसकी पॉलिसी है उसका हम विरोध करते रहेंगे। जो भर्ती हो रही है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। भर्ती में लोग जाएं, गरीबी का नाम महात्मा गांधी, ये पुरानी कहावत है। लखीमपुर खीरी में एक बार और आंदोलन रहने वाला, हालांकि ये उतना लंबा नहीं है और ये 75 घंटे रहने वाला है, और मांग ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय टैनी जी को पार्टी से निकाला जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। ये मांग रहने वाली है संयुक्त किसान मोर्चे की, और राकेश टिकैत जी ने इनसे जो भी सवाल किए इन्होंने अपने जवाब दिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। देश भर के तमाम राज्यों में मुफ्त योजनाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या सत्ता में आने से जनता को मुफ्त सुविधाओं का वादा करना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से ऐसी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहा है, तभी से भाजपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश की एक पार्टी से मुफ्त की रेवड़ी पर समर्थन मिल गया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना को सही बताया है। सब लोग हैं, अगर फ्री में बिजली मिले तो नहीं लेंगे। आज अगर बात हो रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था एक बात कि फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, कहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर केजरीवाल जी फ्री शिक्षा फ्री इलाज दे रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फ्री राशन दे रही है। तो आने वाले दिनों में तो जनता की तो ख्वाहिश है कि हमको व्यवस्था अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। महंगाई इतनी चरम पे हो रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा है। तो जब महंगाई से निजात तो फ्री में जब मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे। बढ़ेंगे आगे खबर कुशीनगर से, जहां डोल मेला में लठ भांजते हुए नजर आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। यहां लठ भांजकर करतब दिखा रहे थे अजय कुमार लल्लू। विधानसभा क्षेत्र सेवती कस्बे में लठ भांज रहे थे अजय कुमार लल्लू। ये तस्वीरें उनके सामने आई। चुनाव हारने और अध्यक्ष पद से हटने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार अजय कुमार लल्लू डेरा डाले हुए हैं, और अब उनकी ये तस्वीरें सामने। झांसी बेतवा में ललितपुर के राजघाट डैम से तकरीबन 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। झांसी जिले में आसपास के गांव भी अब अलर्ट पर हैं।
झांसी का सुकवा डुकवा बांध एक बार फिर से ओवरफ्लो हो गया है। बेतवा नदी उफान पर है। झांसी की बेतवा नदी पर बने 2 डैम और दशान नदी पर बने 2 डैम लबालब हैं। ओवरफ्लो इस वक्त ये डैम हो चुके हैं और इससे खतरा आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है। झांसी बेतवा में ललितपुर के ये राजघाट डैम से तकरीबन 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे झांसी जिले के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी के सुकवा डुकवा बांध पर एक बार फिर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बेतवा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिले जिले में अपराधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में एक साथ आज कई जगहों पर बुलडोजर चले। बुलडोजर ने गाजीपुर, मेरठ, बरेली में अतिक्रमण हटाया और भूमाफियाओं की इज्जत जमींदोज कर दी। बुलडोजर का जाल, अपराधियों का काल। बुलडोजर की दहाड़, गिरा जुर्म का पहाड़। गुंडे अपराधियों में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन अब अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के लिए खौफ का सबब बनता जा रहा। पीले पंजे का प्रहार जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के हर गुनाह का हिसाब करने में जुटा है। पहली तस्वीर गाजीपुर की, जहां जमानिया तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर मंगलवार की शाम को थाना क्षेत्र के अधियारा गांव में एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जेसीबी से 1.5 घंटे में 5 पक्के 2 मंजिले मकान और अन्य अस्थायी कब्जे को जमींदोज कर दिया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई अचानक कर दी गई। प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी, कई नोटिस भी भेजे, लेकिन कब्जा नहीं हटा, जिसके बाद ग्राम सभा की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया। 2019 के मुकदमे में आज जो है 3 साल बाद उसमें डिसीजन आया, जिसमें जो है 10 जून के न्यायालय का आदेश आया, जिसमें उनको 3 बार नोटिस दी गई। और इसमें नियम यह है कि 30 दिन के अंदर अपील करना होता है, जिनको इन पर ध्यान नहीं दिया गया। 3 बार नोटिस देने के बाद आज जो है तहसीलदार न्यायालय के आदेश को कंप्लायंस कराने के लिए पूरी फोर्स रखा है और हम लोगों ने सरकारी जमीन को खाली कितने दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख उपेंद्र कुर्मी की अवैध कॉलोनी सहित 5 कॉलोनियों पर बुलडोजर ने अपना कहर ढाया। ये सभी कॉलोनी बरेली विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। बताया जाता है कि ये कॉलोनियां करीब 100 बीघा में बनाई जा रही थी। इन कॉलोनियों को पहले भी नोटिस दिया गया था। जब कोई जवाब नहीं मिला तब प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक सभी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। 16/8/2022 में प्राधिकरण द्वारा 5 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित करते हुए, जिस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27-28 के तहत कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत वाद संचित किए गए, समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। किंतु ये अनाधिकृत कॉलोनियाँ नियमित नहीं हो सकी, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा इन 5 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। तो मेरठ में भी बुलडोजर के पीले पंजे ने अवैध कॉलोनी को धराशायी कर दिया। ये तस्वीरें पल्लवपुरम क्षेत्र की हैं, जहां 6 बीघा से ज्यादा जमीन पर बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनी बनवाई जा रही थी, जिसके बाद तो पहले बुलडोजर ने वहां जाने वाली सड़क तोड़ डाली और फिर ऑफिस तोड़कर बिल्डर्स की बची कुची साख भी जमीन में मिला दी। संदेश साफ और सीधा है, जहां जहां अवैध कब्जा होगा वहां वहां बुलडोजर गरजता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मौका आजादी के जश्न का था। अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अमन के दुश्मन घूम रहे थे। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान प्रेम का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरों में घूमते अमन के दुश्मन आखिर कौन है? आजादी के जश्न में देश विरोधी नारे,
फैजान, सद्दाम और मोहज़म, आजादी के रंग में भंग। शहर शहर घूम रहे देश के गद्दार। आजादी के 75 साल के मौके पर तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे ये लोग देश के गद्दार हैं। देशभक्ति के चोले में बाइक पर सवार गद्दारों की ये टोली आगरा की है। हाथ में तिरंगा है लेकिन जुबान पर पाकिस्तान प्रेम। नाम है फैजान, सद्दाम और मोहज़म। 15 अगस्त के मौके पर लोहा मंडी थाना के गोकलपुरा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान फैजान, सद्दाम और मोहज़म ने पाकिस्तान के प्रेम में नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान प्रेम का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। फिलहाल लोहा मंडी थाने में इस अक्षम्य वारदात पर तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन एक तिरंगा यात्रा जा रही थी। इसी में कुछ लोग आए और उन्होंने राष्ट्र विरोधी कुछ नारे लगाए। उसका वीडियो पुलिस संज्ञान में आया। उसके बाद पुलिस ने थाना लोहा मंडी में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा संख्या 160/22, धारा 153B। इस मुकदमे में 3 लोग नामजद थे। देशभक्ति के जोश से सराबोर था, लेकिन ऐसे में ये वीडियो सामने आया जो कहीं ना कहीं मनोबल इस वजह से तोड़ता है कि जिन युवाओं पर जिम्मेदारी है इस देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने की, आखिर उनके बीच इन नारों का क्या काम है? कौन है ये लोग जो अमृत महोत्सव के समय पर भी देश के साथ गद्दारी भरे ऐसे नारे लगा रहे हैं? देखना होगा पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। आगे बढ़ेंगे। जंग के मैदान में सैनिकों का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी होता है उनकी बंदूक। और अगर ये हथियार उन्नत हो, विकसित हो, लेटेस्ट तकनीक से लैस हो तो फिर दुश्मनों पर काल बनकर टूटने में वक्त नहीं लगता। ये सारी खूबियां हैं मेड इन इंडिया AK-203 राइफल में। अमेठी में बनाए गए AK-203 राइफल अब सेना को सौंप दिए गए। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को ये गन पल भर में नेस्तानाबूद कर देगी। ये है दुश्मन का काल, भारत का रक्षक AK-203। राजनीतिक रूप से अपनी अलग अलग पहचान रखने वाले अमेठी में अब आधुनिक हथियार भी विकसित हो रहे हैं। देश की हिफाजत करने वाले रणबांकुरों के हाथ में लहराने वाली असॉल्ट राइफल AK-203 अब इस जिले की यादों में बनी रहेगी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को अमेठी में बनाई गई AK-203 राइफल की पहली खेप को सेना के सुपुर्द कर दिया। दुनिया के बेहतरीन असॉल्ट राइफल्स में शुमार किए जाने वाले AK-203 को अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। बिल्कुल है, बहुत स्वदेशी, पूरा वेपन स्वदेशी है और इससे इसकी जो वेपन की जो क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, लीथल है और रिलायबल है, ड्यूरेबल है, लो मेंटेनेंस है। AK-203 असॉल्ट राइफल कैलाशनिकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है जो घुसपैठ और आतंकवाद से लड़ने में भारतीय सेना की मदद करेगी और सेना की ताकत बढ़ाएगी। ये असॉल्ट राइफल सेना में 3 दशक पहले शामिल किए गए इंसास राइफल की जगह लेगी। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली यह राइफल दूसरी राइफल्स की तुलना में छोटी, हल्की और ज्यादा घातक है, जिसका वजन 3.8 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। फिलहाल 5 लाख AK-203 राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी मिली है, जिनका तेजी से उत्पादन किया जा रहा है।
जब हमारा जो जवान है सीमा में इस वेपन के साथ में लैस होगा और हमारी सब सीमाओं की रक्षा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक गर्व की बात भी है और सीमाओं के लिए सुरक्षित भी बहुत हम लोग रख पाएंगे सीमा। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला AK-203 राइफल से पहचाना जाएगा और आज वो दिन आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।